Hello students, welcome to our e-learning class of Modern English School, Kuntinagar, Nevada. Students, today we are going to discuss important chapter of mathematics, that is polynomials of class 9. Basically, polynomials chapter is related to algebra. Okay, students, in previous classes we have learned about the terms expression and various operations of them. Here we shall review the terms expression and extend them. So let's start, so students, our next chapter, chapter 2, that is polynomial of class 9. स्टूडेंट्स, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स शब्द के बारे में जानने से पहले, बेसिकली पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने से पहले पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है हमें क्या होगा, समझना होगा. जैसे सबसे पहला टर्म्स हमारा है कांस्टेंट एंड सेकंड में आता है वेरिएबल. थर्ड एक्सप्रेशन, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. Fourth, terms, and after this पॉलिनोमियल्स समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. इस टर्म्स को जब हम पूरी तरह से समझ जाएंगे तो इसके समझने के बाद पॉलिनोमियल्स को समझना काफी आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट. ए सैम्पल having a fixed numerical value, that is constant. एक ऐसा सैम्पल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है. जैसे सपोज दैट अगर हम यहाँ पर एक सैम्पल लिखें तो ये एक सैम्पल है जिसको बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है कि एक सैम्पल जो है वो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है. ये 8 है ना, इसको हम लोग 8 कहते हैं. तो ये जहां पर भी, जिस जगह पर भी ये दिखेगा हमारे पास ये सैम्पल, इस सैम्पल्स का न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है. ये कभी चेंज नहीं कर सकता है कि ये 8 से कभी 9 नहीं हो सकता है, कभी 7 नहीं हो सकता है. ये 8 फिक्स है. जैसे सपोज दैट हम लोग जब सर्किल पढ़ते हैं तो सर्किल में एक सैम्पल आता है पाई, है ना. तो पाई का वैल्यू या तो 22/7 या फिर 3.14 जैसा क्वेश्चन में दिया होता है. तो इस सैम्पल का भी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं करेगा. जैसे यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं या -3 लेते हैं, जो भी हमारे पास ये सैम्पल्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है. तो एक ऐसा सैम्पल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा, तो उस सैम्पल्स को हम लोग कहेंगे क्या, कांस्टेंट. जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स है, कहीं पे भी लिखा हो, है ना, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है. तो सपोज दैट एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो 3/5 -1/2 पाई 7 0. तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है हमारे पास, जितने भी नंबर हमारे पास है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर हो या फिर रियल नंबर हो, जैसे लाइक इरेशनल नंबर भी अगर हम ले लेते हैं √3, तो ये सारे सैम्पल्स का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या है, फिक्स है. तो हम इस सारे सैम्पल्स को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं. क्लियर. चलिए सेकंड टर्म हमारा आता है क्या, वेरिएबल. वेरिएबल it means a sample which having
नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू, जिसका एक ऐसा सैंपल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड ना हो, जिसका कोई वैल्यू फिक्स हो ही ना। जैसे वेरिएबल्स को हम इंडिकेट करते हैं क्या, एक्स, वाई, जेड, टी, तो ये अल्फाबेटिकल लेटर से हम लोग इस क्या करते हैं, वेरिएबल को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो वेरिएबल जैसे वेरी करना, तो हर वेरिएबल कोई भी सैंपल है, जैसे सपोज दैट यहाँ एक्स अगर हम ले रहे हैं, तो कोई नहीं जानता कि किसी भी सम में एक्स का वैल्यू क्या होगा। अगर किसी सम में एक्स का वैल्यू 2 होता है तो फिर नेक्स्ट सम में उसका वैल्यू क्या होता है, फिर चेंज कर जाता है। तो कहीं पे 2 हुआ, कहीं पर 3 है, कहीं -2/3 है। तो इसका वैल्यू जो होता है ना, हर जगह पे हर पॉइंट पे क्या होता है, वेरी करता है, कभी भी इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो एक ऐसा सैंपल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो, तो ऐसे सैंपल्स को हम लोग कहते हैं क्या, वेरिएबल। ये अक्सर हमें मैथमेटिक्स के अलजेब्रा में दिखाई पड़ेगा, जैसे एक्स हो गया, वाई है, जेड है, टी है, एडीसी। ओके, तो ये सारे जो है वेरिएबल्स को हम लोग इंडिकेट करने के लिए अल्फाबेटिकल लेटर का यूज करते हैं। और इस अल्फाबेटिकल लेटर्स का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। मतलब हर एक अलग अलग सम में क्या करता है, वैरीज करता है। तो हम लोग कहते हैं क्या, वेरिएबल, एक ऐसा सैंपल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है, किसका? तो कांस्टेंट और वेरिएबल का। An algebraic expression is the combination of constant and variables which operates by 4 fundamental sign, and 4 fundamental sign is plus, minus, multiply and divide. Okay, so an algebraic expression is the combination of constant and variables which operates by 4 fundamental sign plus, minus, multiply and divide. Okay, suppose that example 5x square minus 3x plus 2, this is an algebraic expression. Okay, स्टूडेंट्स, ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको केवल 2 चीज ही दिखाई पड़ रहा है, या तो कांस्टेंट है या वेरिएबल। जैसे 5 इज कांस्टेंट, x क्या है, वेरिएबल है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, फिर x क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। जितने भी नंबर है, जो भी नंबर है हमारा डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हैं नंबर, वो सारे के सारे हमारे कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो कांस्टेंट है, और जो एक्स अल्फाबेटिकल लेटर्स है, जैसे सपोज दैट यहाँ 1 वेरिएबल है, दैट लाइक एक्स। ओके, तो ये जो एक्स है वो क्या है, वेरिएबल है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एंड विच इज ऑपरेट्स बाय 4 फंडामेंटल साइन। तो हियर प्लस है, माइनस है, और 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई, 5x स्क्वायर के बीच में भी मल्टीप्लाई। तो ये 4 फंडामेंटल साइन से ऑपरेट किया हुआ एक ऐसा एक्सप्रेशन जो एक कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म इज टर्म्स। तो an algebraic expression has several terms which is separated by only 2 sign, plus and minus। only 2 साइन से कोई भी algebraic expression सारे टर्म्स होंगे,
और ये सारे टर्म्स जो होते हैं ना वो सेपरेट किया होता है केवल दो साइन से, प्लस और माइनस। जैसे सपोज दैट इसी एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि 5x² माइनस 3x प्लस 2 है, तो ये देखिए कि यहाँ से 5x² और 3x ये दोनों के बीच का साइन जो है वो क्या माइनस है, तो ये माइनस साइन दो टर्म्स को आपस में सेपरेट करने का काम करता है। दो ही साइन सेपरेट करता है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। तो पहला टर्म हमारा हो गया 5x² और सेकेंड टर्म है हमारा 3x माइनस 3x, साइन भी साथ में लेंगे तो माइनस 3x, और तीसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस और प्लस साइन ही टर्म्स को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स को सेपरेट करने का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स, पॉली एंड नोमियल्स दो टर्म से मिलकर बना है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है क्या, टर्म्स, यानी मेनी टर्म्स रिलेटेड टू एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ओके, सिंपली we can say that कि two or more than two terms, two or more than two terms present in an algebraic expression is called a polynomials. And the general form of the polynomials is a naught x to the power 0, a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 plus dot 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 plus an x to the power n. This is the general form of the polynomial. A naught x to the power 0, a1 x to the power 1, a2 x to the power 2, a3 x to the power 3 plus dot 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 an x to the power n. This is the general form of the polynomial, where a naught, a1, a2, a3, dot 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 an are real numbers, that is constant. Real numbers, that is constant. Okay, these are constant. Okay, and x is the variable. X is the variable, and an do not is equal to 0. An do not is equal to 0. Okay. For the general form, an expression is the form a naught x to the power 0, a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 plus dot 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 plus an x to the power n is the form of polynomials. General form of the polynomial, where a naught, a1, a2, a3 dot 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 an are the real numbers, that is constant, and x is the variable. X is the variable, and an do not is equal to 0, and n is a non-negative integer. Non-negative integer. n जो है हमारा x to the power n, it means power n, n जो है हमारा वो क्या है, वो एक non-negative integer. Non-negative integer, it means only positive integers. ओके, ना तो वो फ्रैक्शन में होगा, ना वो निगेटिव हो सकता है. ओके, ओनली पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc. ओके, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स. सो such as example 7x² minus 4x plus 3. This is the polynomials. Okay, 7, 4 and 3 are the constant, and x square. Okay, this is the n, and power of the variable
that is n, power of the variable that is n is a non-negative integer. It means कि ना तो x का जो पावर होगा यानी वेरिएबल्स का जो पावर होंगे वो ना तो निगेटिव होंगे ना वो फ्रैक्शन में होंगे। फ्रैक्शन का तो सवाल ही नहीं होता है क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है नॉन निगेटिव इंटीजर, और इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं है। ओके, निगेटिव भी नहीं हो सकता है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट टर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। A polynomials in x expressed in ascending power of x or descending power of x is said to be a standard form of a polynomial. It means कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स को, जैसे हम सपोज डेट यहाँ लिखते हैं क्या, -4x प्लस 7x square plus 3. This is not a standard form of a polynomial. ये किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो वेरिएबल हमारे पास है, वेरिएबल जैसे यहाँ पर x है, तो या तो इसका जो पावर होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर पावर असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे सपोज डेट अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x square -4x and +3, this is the standard form, और 3 -4x + 7x square, ये भी क्या है, यहाँ क्या है, x to the power 0, कुछ नहीं है तो 3 × 1 लिख सकते हैं इसको, और 1 को हम लिख सकते हैं x to the power क्या 0, तो ये क्या है x पर पावर 0, यहाँ 1 यहाँ 2, ये क्या वेरिएबल पर जो पावर है वो क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, 0 1 1 के बाद 2। ऊपर वाले फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है, यहाँ x पे पावर 0, ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का। जैसे सपोज दैट इसकी बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे हम लोग लिखते हैं सपोज दैट 5x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square plus 5x plus 9. Okay, our example is 5x to the power 4 plus 3x cube minus 2x square plus 5x plus 9. This is the standard form of the polynomial, because the power of the x are in descending order. 4x to the power 4, x to the power 3, x to the power 2, x to the power 1, x to the power 0. So that is 4 3 2 1 0. This is the descending order. Okay, so this form is called the standard form of a polynomial. Okay, students, our next term is the degree of the polynomial. Degree of the polynomial. What do you mean by the degree of the polynomial? In any algebraic expression or in any polynomials, the maximum power of the variable or the highest power of the variable is defined as the degree of the polynomial, such as we write 3x plus 5. Okay, next example is 5x square plus 3x plus 7. Third example is 4x cube plus 9x square plus 3x plus 2. So all are polynomials. All algebraic expression which have two or more than two terms, that is polynomials. Okay, so in this polynomial we have two terms. Okay,
and the variable is x and the maximum power of the variable is 1. ओके, यहाँ x पे पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, तो 1 है द मैक्सिमम इन दिस algebraic expression. The maximum power of the variable is 1. This is 1 degree polynomial. This is called the 1 degree polynomial. The maximum power of the variable is 2 in this algebraic expression. या in this polynomial the maximum power of the variable is 2. यहाँ भी है but 1 है, लेकिन maximum power इसका क्या है variable का 2, तो ये हो गया कितना 2 degree polynomial. 2 degree polynomial. The maximum power of this algebraic expression is 3. Okay, so this is 3 degree polynomial and this is 1 degree polynomial. Okay students, so degree of the polynomial is defined as the maximum power of the variable of an algebraic expression or in a polynomial. मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल का होगा वो भी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा. अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 5 है तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल. इट इज ओके. एंड नाउ 1 degree polynomial. 1 degree polynomial is called the linear polynomial. 1 degree polynomial is called the linear polynomial. Linear polynomial. Linear polynomial. What do you mean by linear polynomial? In an algebraic expression which have 1 degree, maximum power of the variable is 1. This is the example of linear polynomial. That is 3x plus 5, 4x plus 9, 3x minus 9. That's all. This is the maximum power of the variable is 1. This is the all are the linear polynomial. A polynomial of degree 1. 1 degree polynomial is called a linear polynomial, and the general form of the linear polynomial is ax plus b. Ax plus b is the general form of the linear polynomial. Okay, ax plus b is the general form of the linear polynomial where a do not is equal to 0 and a and b are the real numbers and x is the variable. Okay, a and b are the constant, also called constant. Second, 2 degree polynomial. 2 degree polynomial is called a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. 2 degree polynomial. This is 2 degree polynomial. Okay, 2 degree polynomial is called a quadratic polynomial. That is, example is 2x square minus 5x plus 7. Okay, the maximum power of the variable is 2. This is the 2 degree polynomial, and this polynomial is called the quadratic polynomial. Okay, the general form of the quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. Okay, where a do not is equal to 0. Okay, अगर a 0 होगा तो क्या होगा? अगर a 0 होता है तो ये वाला टर्म्स हमारा क्या होगा? लैप्स कर जाएगा. तो हमारे पास केवल बचेगा क्या? bx plus c, और दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. तब फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही. अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल में a 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा केवल कांस्टेंट बचेगा b. ओके, इसलिए a do not is equal to 0. Okay, and ax square plus bx plus c is the general form of the quadratic polynomial where a, b and c are the real numbers and a do not is equal to 0. Okay, 3 degree polynomials is called the cubic polynomial. Cubic
polynomial. 3-degree polynomial. 3-degree polynomial are called the cubic polynomial. Okay, 1 degree is linear polynomial, 2 degree is quadratic polynomial, and 3 degree is cubic polynomial. And the cubic polynomial, we write the example 2x cube minus 5x square plus 7x plus 3. This is the maximum power of the variable is 3. This is the 3-degree polynomial, and 3-degree polynomials are called the cubic polynomial. Okay, and the general form of the cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. This is the general form of the cubic polynomial, where a, b, c and d are the real numbers, that is constant, and a do not is equal to 0. Okay students, and the 4-degree polynomial are called the biquadratic polynomial. 4-degree polynomial is the biquadratic polynomial, and the 4 number biquadratic polynomial. This is the 4-degree polynomial. 4-degree polynomials are called the biquadratic polynomial, and the general form of the biquadratic polynomial is ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. That is the general form of the biquadratic polynomial, where a, b, c, d, e are the real numbers, that is constant, and a do not is equal to 0. Okay, so our next term is number of terms in a polynomial. Number of terms in a polynomial. Okay, so students, any polynomial containing one term, only one term, is called a monomial. Okay, a polynomial containing one term is called a monomial. Monomial containing only one term, in a polynomial is called monomial. Only one term. Only one term present in a polynomial. Is called monomial. मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो, केवल एक टर्म, जैसे हम सपोज लिख सकते हैं 5x स्क्वायर, दिस इज द मोनोमियल. ओके, -3, this is the monomial. So only one term present in a polynomial is called monomial. Second, binomial. What do you mean by binomial? Two terms present in an algebraic expression are called binomial. मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल या एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल दो टर्म्स हो, जैसे वी राइट की a प्लस बी, दो टर्म्स है, टर्म्स को सेपरेट करने का काम प्लस करता है, माइनस करता है, दो साइन, तो यहाँ a और b दो टर्म्स है, दैट इज बाइनोमियल. वी राइट 4x स्क्वायर माइनस 2, दैट इज बाइनोमियल. 3x क्यूब माइनस 2, दैट इज binomial. So only two terms present in a polynomial, that is called binomial. एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल दो टर्म्स हो, हम कहेंगे क्या? बाइनोमियल. तीसरा ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल्स. व्हाट इज ट्राइनोमियल्स? तो ट्राई इट मीन्स थ्री टर्म्स,
3 terms present in a polynomials are called trinomials. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 3 टर्म्स हो, कनेक्टिंग 3 टर्म्स से जुड़ा हुआ एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कहलाता है क्या, ट्राइनोमियल. जैसे वी राइट की a प्लस बी प्लस सी, ओके, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ओके. तो these examples are trinomial because in this polynomial present is only 3 terms, that is trinomial. And next is polynomial in an algebraic expression which have 2 or more than 2 terms. तो केवल मोनोमियल को छोड़कर जो बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइक्वाड्रिनोमियल है, ये सारे के सारे जो है हमारा पॉलिनोमियल्स भी कहलाएंगे. ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे. ओके, सो 1 टर्म्स अगर प्रेजेंट है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स प्रेजेंट है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल, और 2 और मोर देन 2 टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल्स. ओके, अब स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टर्म इज constant polynomial. Constant polynomials. Constant polynomials एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म्स हो, which is non-zero. 1 terms containing in a polynomial which is non-zero terms is called constant polynomial. जैसे suppose that 5 only 1 term present in an algebraic expression. Okay, तो सर algebraic expression is the combination of variable and constant. So here we write कि 5 multiply 1, that is 1 को हम लोग लिख सकते हैं 5x to the power 0. तो दिस इज द constant and variable का combination आ गया. तो ये only 1 terms है और ये नन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कोई नंबर हो, जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हो, that is called the constant polynomial. The degree of the constant polynomial is 0. The degree of the constant polynomial is 0. मतलब डिग्री जो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, जैसे कोई नंबर है 3 है, -3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल. ओके, एंड द -3 को हम लोग -3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 0. तो पावर क्या है वेरिएबल पर, 0 ना, तो दिस इज द 0 डिग्री पॉलिनोमियल. ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 0. एंड our next term is zero polynomial. Zero polynomial. What do you mean by the zero polynomial? A polynomial containing only one term which is zero. एक टर्म है और वो भी जीरो है, जैसे 0. ओके, तो this polynomial is called the zero polynomial. तो a polynomial containing only one term which is 0, that is called the zero polynomial. And the degree of the zero polynomial, the degree of the zero polynomial is not defined. Not defined. The degree of the zero polynomial is not defined, and the degree of the constant polynomial is 0. Okay, thank you.